बोलते बोलते मंगलसूत्र पर चले आए हैं। अब जो हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र की बात है, उनकी इज्जत और अस्मिता की बात है, राजनीति का इतना स्तर गिर गया है कि जहाँ धर्म की राजनीति हो, वहाँ जहाँ राजनीति का धर्म हो, वहाँ धर्म की राजनीति हावी हो गई है। क्या कहेंगे? मोदी जी जो है 55 साल कांग्रेस की सरकार थी, किसी का मंगलसूत्र छीना? कांग्रेस देने वाली पार्टी है, लेने वाली नहीं है। मोदी जी तो 8,500 करोड़ के अपने लिए हवाई जहाज खरीद लिए। कोई और प्रधानमंत्री आज तक अपने लिए खरीदा? 3 लाख का सूट पहनते हैं, 1,20,000 उनकी तनख्वाह है। पैसा और कहाँ से आता है? दूसरों कहते भ्रष्टाचारी है, खुद भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा वसूली किए। चंदा दो धंधा लोग का इनका धंधा है। जो पैसा नहीं देता था उसके यहाँ CBI का छापा मारते थे, पैसा दे देता उसका केस खत्म। मोदी जी फर्जी गारंटी दे रहे हैं, झूठी गारंटी। सन 2014 में इन्होंने क्या नारा दिया था? अच्छे दिन आएंगे। आए कि नहीं आए? कहाँ आए अच्छे दिन? काला धन लाएंगे, अब मिला कि नहीं? नहीं मिला। 15 लाख देंगे, मिला? महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम। 2 करोड़ रोज नौकरी देने का वादा किया, दिया? कहीं कुछ नहीं मिला। फर्जी झूठी गारंटी। देश का सबसे झूठा PM अगर हिंदुस्तान का गूगल कर लो तो मोदी का नाम आएगा, नहीं आएगा तो जो कहो हार जाऊंगा। अभी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो झूठे प्रधानमंत्री की बात पे अब हिंदुस्तान की जनता को भरोसा नहीं है। ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, अरे चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान में हो रहा। तो हो सकता है कुछ वोट बैंक पाकिस्तान में अटका हो। हाँ, उनका अटका होगा ना, मगर जनता यहाँ के हिंदू मुसलमान समझ चुकी है। इनका धंधा है। वर्तमान दौर की जो राजनीति है, इसमें शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के मुद्दों पे होनी चाहिए, होना चाहिए। हाँ। मंदिर मस्जिद, शिक्षा, चुनाव, बेरोजगारी, महंगाई पे होना चाहिए। जब 10 साल इन्होंने काम ही नहीं किया तो काम क्या गिनाएंगे? 5 किलो राशन दे के अपना फोटो छपवा के प्रचार कर। कांग्रेस इसके पहले कोई योजना देती थी? अपना फोटो किसी योजना छपवाया? कांग्रेस सरकार में राशन मिलता था? राशन मिलता था 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो चावल। ये खाद्य सुरक्षा बिल कानून कांग्रेस का बनाया हुआ, नरेगा कानून कांग्रेस ने बनाया है। जो प्राइमरी स्कूल बना है कांग्रेस ने बनाया, हॉस्पिटल बना कांग्रेस ने बनाया, ये ओवर ब्रिज बना। अरे तो राम मंदिर तो भाजपा ने बनाया है। ये बड़ा राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया। ये अगर इतने पावरफुल होते तो कानून ला के बना लिए होते। सुप्रीम कोर्ट का क्यों सहारा लिए? अब फर्जी बता रहे हैं। हमारे हिंदू भाइयों के चंदे से बना है वो मंदिर, उसमें योगी मोदी का कोई योगदान नहीं है। आप तो युवा हैं। जी, क्या कह रहे थे भाई? मैं कह रहा हूँ राम मंदिर जो बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, और इंडिया का मुसलमान ये कहता था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको मानेंगे, और किसी ने कुछ नहीं किया। और जो मंदिर बना है वो हमारे हिंदू समाज के भाइयों के योगदान से बना है, उनके चंदा से बना है। और ये चंदा चोर, ये उसमें से चंदा चुरा रहे हैं और उद्योगपतियों को दे रहे हैं। मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों को सलाम करता हूँ जिनकी मेहनत से आज राम मंदिर बना है, ना कि योगी और मोदी से। ये बड़ी बात है। आप यूथ हैं, यूथ का क्या डिमांड है सुल्तानपुर में? खास करके 10 साल तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही, और 5 साल इसमें मेनका गांधी सांसद रही। 5 साल में कौन सी विकास की योजना रही जिससे युवाओं को फायदा हुआ? भैया ये सुल्तानपुर ही नहीं, पूरे देश की युवाओं का मामला है, रोजगार का मामला है। वैकेंसियाँ कभी निकली नहीं, जो भी निकल रही हैं पर्चा लीक हो रहा है। ARO और आरक्षण के खिलाफ भी ये हैं। एक तरफ एक लोग कहते हैं हम संविधान ख़त्म करेंगे, और एक तरफ कहते हैं हम संविधान को बरकरार करेंगे। इनकी मंशा संविधान को ख़त्म करने की है और भेदभाव लागू करने की है, और रोजगार से ही सभी का परिवार चलता है। जब आप घर जाएंगे हिंदू मुस्लिम नहीं देखेंगे, पहले अपने बच्चों को देखेंगे कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। इन्होंने कई बच्चों को पढ़ाई से ख़त्म कर दिया है, लोग एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। अभी देखिए जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, इतनी लूट मची है कि महंगाई के दौर में किसी तरह पूरा कर नहीं पा रहे हैं। वो बच्चों को अपने स्कूल से छुड़ा ले रहे हैं और काम धंधे में लगा ले रहे हैं, और काम धंधा भी नहीं है। पकौड़ा भी इनके रोजगार में शामिल हो गया है। क्या रोजगार, क्या इतनी पढ़ाई करने के बाद युवा पकौड़ा बेचेंगे, सड़क पे काम करेंगे? क्या उनके लिए नौकरी नहीं है? प्राइवेटों में भी नौकरी ख़त्म हो गई है, सरकारी में नौकरियां भी ख़त्म हो गई हैं। और राहुल जी ने वादा किया है 30 लाख नौकरियां देंगे, और कांग्रेस जो कहती थी वो करती थी।
क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीत रहा है पूरे देश में? 480 नहीं देखिए 480 सीट पार आएगी। तो 400 मोदी कह रहे हैं, 480 आप? मोदी तो 200 बंगाल में भी कह रहे थे, आई 75। हरियाणा में कितना कह रहे थे, 75 पार, आई 40। मोदी समझ लो जितना बोलते हो के आधा मिलेगा मोदी को, 40 सीट। 10 साल उनको दे दिए है जनता। अब उनको पहले ये कह रहे 400 पार, कुछ दिन बाद पता चला ये 180 पे आ रहे हैं। अब पता चल रहा है कई जगह सर्व 100 के अंदर ये सिमट रहे हैं, बाकी जो होंगे वो महागठबंधन का होगा। आप यूथ हैं, क्या मांग है आपकी? जी हम यूथ हैं तो हम रोज़गार मांगेंगे। हम लोग को जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें भी सही पेपर हो, जो है लीक ना हो पेपर, यही हमारे मांग है। जो है पेपर जहाँ लीक हो रहे हैं वहाँ से जो है गिरफ्तारी भी तो हुई। गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो है सही समय पेपर नहीं कराए। बच्चे की उम्र निकल जा रही है, सही समय पेपर नहीं हो रहा, बता रहे हैं चोरी का जो है, यही सब है। युवा समझ नहीं पा रहा इस मुद्दे को कि पेपर लीक हो रहा है, हमारे हक और हुकूम पे डाका डाला जा रहा है। 2016 की वैकेंसियाँ 2024 में हो रही हैं, 23 में हो रही हैं। तो जो युवा 18 साल का था, फॉर्म डाला था, आज 25 साल का है, तो उसकी जो एज बढ़ रही है तो उसको कहाँ जो है जोड़ा जाएगा? उसको जो है जोड़ा जाएगा। ये राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हर युवा को एमएसटी के दौरान 8,500 रुपये जैसे महिलाओं को देंगे वैसे युवा को भी देंगे। ये कांग्रेस की योजना में शामिल है, इसीलिए कांग्रेस बढ़ रही है हमारे देश में। इसके पहले सपा की भी सरकार थी, बेरोजगारी भत्ता 1,000 रुपये दिया जा रहा था, लेकिन तमाम लोग आरोप लगाते थे कि जो है विकलांग बना रहे हैं। उस सरकार में नौकरियाँ भी दी जाती थी, ऐसे पेपर लीक नहीं हो रहे थे जो पेपर लीक भाजपा में हो रहे हैं।